ठीक है, तो आज हम ना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपका रेस्पिरेशन का सेकंड लेक्चर है। जैसा कि कल हमने लास्ट जो टॉपिक था वो क्या देखा था, बोलो। ग्लाइकोलाइसिस। कल हमने जो लास्ट टॉपिक था वो देखा था ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस में क्या था, हमने देखा था कि हमारा एंड प्रोडक्ट बनता था, क्या बनता था, ग्लूकोज से क्या बनता था, पायरुवेट बनते थे। तो एक ग्लूकोज से कितने बनते थे पायरुवेट एसिड? एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट एसिड बनते थे। आज ना हम इस पायरुविक एसिड की कहानी के आगे बढ़ने वाले हैं कि आखिर जो पायरुविक एसिड बनता है ये कैसे यूटिलाइज होता है, क्या होता है। क्योंकि हम रेस्पिरेशन देख रहे हैं, रेस्पिरेशन हम पूरा ग्लूकोज का क्या करवा रहे हैं बेटा, पूरा ग्लूकोज का क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो यार देखो, कभी कभार ना क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा ऑक्सीजन अवेलेबल हो, कभी कभार किसी जगह ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, तब पायरुविक एसिड का क्या होगा, ठीक है। और जब ऑक्सीजन, क्योंकि देखो हम ग्लूकोज को इवेंचुअली ऑक्सीडाइज करवाने निकले हैं, पर किसी किसी कंडीशन में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, उस कंडीशन में पायरुविक एसिड का क्या होगा। और जिस कंडीशन में ऑक्सीजन अवेलेबल है उस कंडीशन में पायरुविक एसिड का क्या होगा, वो दोनों कंडीशन के बारे में आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। यस। तो ये 2 कंडीशन है जिसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, और बच्चे आप लोग ना टाइम पे टाइम क्या करो, क्योंकि शुरू का स्टार्टिंग में ही ना मैं बताऊंगी कि आप क्या पढ़ने वाले हो, फिर हमारा बाद में क्या चलता है, कुछ चीजें होती है जो मिस हो जाती है, ठीक है। चलो, चलो, तो पायरुविक एसिड देखो 2 कंडीशन होगी, एक होगी हमारे एनारोबिक कंडीशन, कौन सी, एनारोबिक कंडीशन, और एक होगी हमारे एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन कौन सी होती है और एनारोबिक कंडीशन कौन सी होती है, कोई मुझे बता सकता है? एरोबिक होती है, में होती है, इनका फाइनल प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस होता है, प्राइवेट। एक मिनट, एक तो ना ये सारे के सारे एक साथ मत शुरू हो जाए करो, ठीक है। मतलब ऐसा है, हैंड रेस किया करो तो मैं आप लोगों से पूछूंगी किसको बताना है, ठीक है। अभी तो चलो आपने बता दिया है कि एनारोबिक वो कंडीशन होती है जो इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, और एरोबिक वो कंडीशन होती है जिसमें ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जिसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर हमारा क्या है, ऑक्सीजन क्या है, अवेलेबल नहीं है, तब हमारा क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा कंप्लीट ग्लूकोज का जो है ना, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। क्या होगा, हाँ बेटा बोलो। यस मैम, स्क्रीन बीच में स्टक हो जाती है। बेटा आज भी स्क्रीन स्टक हो रही है? यस अभी ठीक है, उससे पहले हो रही थी। तो बेटा सारे एक तो अपना माइक बंद रखो, क्योंकि आपका ही मैं सुन रही हूँ, इससे पहले मैंने भी लेक्चर लिया, किसी को नहीं हुई, ठीक है। तो सब अपना माइक बंद रखो, ठीक है। देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसके अंदर क्या है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है किसका, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है, रिक्वायरमेंट तो छोड़ो, ठीक है। तो अगर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये क्या प्रोडक्ट बनाता है, ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो बनाता है CO2 और इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल, जिसको हम इथेनॉल भी बोलते हैं, एंड लैक्टिक एसिड, क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, CO2, इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड, ठीक है। मैम स्क्रीन स्टक हो गई। यस मैम, हो रही है। या बेटा आई डोंट अंडरस्टैंड इस बैच में इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि आई डोंट नो, मेरा अभी इससे पहले मैंने लिया एक भी बच्चे का सीन स्टक नहीं हुआ था, ठीक है। मैम पहले तो कभी नहीं होता था, यही 2 दिनों से हो रहा है। हाँ ना, वही मैं बोल रही हूँ, कभी नहीं हुआ, इट्स लाइक आज तक नहीं हुआ, और इवन अभी मैंने लेक्चर लिया है, आई जस्ट फिनिश द लेक्चर, अभी तब भी नहीं हुआ। अगर होता तो मैं ना उसको फिगर आउट भी करती ना। मैम के साथ भी ऐसा होता है। ये एक तो मेरे को लग रहा है तुम ये नेहा मैम से लेकर आ गए हो मेरी क्लास में।
मैम हो सकता है बच्चे बहुत ज्यादा हैं इसलिए। नहीं नहीं, ऐसे तो बच्चे तो ऐसे तो मैंने है ना और भी लिया, मैं तभी तुम्हें नेहा मैम से लेकर आया हूँ वायरस वहां से, और तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारी नेहा मैम की क्लास के जो बच्चे हैं ये वहीं से आया है, जो कल भी हुआ था और आज भी हो रहा है ना। मैम लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड वो करता है, फॉर्म करता है। क्या? मैम लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड फॉर्म करता है। अरे बेटा ये लो, ये तो कहानी उल्टी कर दी आपने। हमारा ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनाता है, कल ही तो हमने पढ़ा था। हाँ तो पायरुविक एसिड आपने सुना जब स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला? एक तो पहले मुझे बताओ, आपने स्टार्टिंग में क्लास ज्वाइन किया कि लेट ज्वाइन किया क्लास? मैम स्टार्टिंग में। अच्छा फिर ठीक है, चलो देखो मैंने आपको बताया था कल ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। अब जो पायरुविक एसिड है, दो कंडीशन होगी, या तो ऑक्सीजन अवेलेबल होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होती है ऑक्सीजन अवेलेबल तो हमारे CO2 बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है और लैक्टिक एसिड बनता है। इज दैट क्लियर? तो यार कैसे बन रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं हम? फर्मेंटेशन। आपने ये फर्मेंटेशन टर्म पढ़ा होगा जब हम अल्कोहल बनाते हैं। जब हम एक आपने कभी सुना होगा अल्कोहल बनने के लिए, वहां पे बेवरेजेस बनने के लिए हमें फर्मेंटेशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो यहाँ पे अल्कोहल क्या है, इथाइल अल्कोहल क्या है, बेसिकली अल्कोहल ही है ना। तो ये प्रोसेस क्या है? बेसिकली फर्मेंटेशन। क्या है बेसिकली? फर्मेंटेशन। तो बेटा मैं फर्मेंटेशन जो है ना उसी को थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो देखो सबसे पहले जो फर्मेंटेशन है ना वो कौन करवाता है? कौन करवाता है, किसी को आइडिया? ईस्ट। कौन करवाती है? ईस्ट। ठीक है, तो अगर जैसे मैं बात करूं इन ईस्ट कि उसमें इन ईस्ट में क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्या होता है इसके अंदर? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। किसका? ग्लूकोज का। मैम इसका मतलब यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना? हाँ यही मैंने लिखा, जैसे पीछे यहाँ पे देखो ना, यही तो हेडिंग है हमारी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ईस्ट में क्या हो रहा है? हमारे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, यानी कि एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया पायरुविक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? CO2 और CO2, इथेन अल्कोहल एंड लैक्टिक एथेनॉल। ठीक है, तो दो में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे दो चीजें लिख देती हूँ। एक हम कहते हैं फर्मेंटेशन हो गया एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एक हो गया हमारे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में। ये किसके अंदर होता है? जैसे अगर मैं बात कर दूं फंगाई के अंदर होता है। कौन सी फंगाई? जैसे ईस्ट के अंदर हो रहा है ये, है ना। एक राइजोपस फंगाई होती है, राइजोपस इसके अंदर होता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर स्टेप जो है, इक्वेशन जो है वो आपको याद रखनी है। क्या होता है? जैसे देखो पायरुविक एसिड जो होता है ना, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है किसके अंदर? एसीटल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर? एसीटल्डिहाइड प्लस CO2 रिलीज करता है, और ये होता है एंजाइम के प्रेजेंस में जिसका नाम है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। इज दैट क्लियर? समझे? यस मैम। एंजाइम का नाम है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेट। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ? पायरुविक एसिड हमारे एसीटल्डिहाइड और CO2 में कन्वर्ट हुआ है। समझ पड़ रही है बात? ठीक है, अब ये जो फर्दर एसीटल्डिहाइड है, मतलब एक सिंपल स्टेप नहीं है, ये जो फर्दर एसीटल्डिहाइड है ये आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है? इथाइल अल्कोहल में। किसमें? एथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम known as alcohol dehydrogenase। क्या नाम है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और इस स्टेप के वक्त हमारे NADH plus H will convert into NAD। Is that clear?
Yes, ma'am. तो ये हो गया हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी कि हमारे देखो एल्कोहल बन गया इवेंचुअली पायरुविक एसिड से एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब मैंने आपको देखो क्या मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, मैंने आपको बोला ओवरऑल एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैं पायरुविक एसिड से एक एल्कोहल बनाऊंगी, एक CO2 बनाऊंगी और एक लैक्टिक एसिड बनाऊंगी। तो अभी जो मैंने आपको बताया उसके अंदर मैंने पायरुविक एसिड से देखो CO2 और एल्कोहल बना दिया है, वो हो गया हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब मैं बता रही हूँ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसके अंदर मैं क्या बनाऊंगी, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो देखो इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर हमारा बन जाएगा लैक्टिक एसिड, और वो देखते चलो कैसे बनेगा। इसके लिए भी एक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। लेट्स से हमारा जो होगा पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू lactic acid directly मैम in the presence of an enzyme lactic dehydrogenase, एक मिनट, dehydrogenase। ठीक है, और इस स्टेप के वक्त आपका क्या होता है, जो NADH होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NAD में। इज दैट क्लियर? हाँ, अब बोलो बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? मैम मैं पूछ रही थी मैम, ये ऑक्सीडेशन ही तो हुआ जब H का वो रिमूव हो गया, H का जो मॉलिक्यूल है, फिर वो तभी तो हम पढ़ रहे हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैंने ये मेंशन किया इट इज इनकम्प्लीट। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ इट इज इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, यानी कि हमारे ऑक्सीजन जहां पे पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है वहां पे ये होगा। कैसे, ये देखो यहाँ पे ये हो रहा है किसके अंदर, हमारे मसल सेल्स में। आप जब बहुत ज्यादा भाग लेते हो, बहुत ज्यादा भाग रहे हो, तब आपके हाथ पांव में आपके एकदम से दर्द होने लगता है, नहीं लगता है? आपने एक्सरसाइजेस स्टार्ट किए तो आपके क्या हो गया है, पेन स्टार्ट हो गया है। हम बोलते हैं वो पेन किसकी वजह से है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने की वजह से है। तो क्या होता है ना, देखो भागते वक्त कि आप कंटिन्यूसली भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, तो आपके भाग रहे हो तो एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और आपकी जो मसल्स है उनको ना ऑक्सीजन मिल तो रही है, पर अभी उनको ऑक्सीजन और ज्यादा चाहिए, क्योंकि अब उनका स्पीड तेज हो गया है। क्यों? उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए काम करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने के लिए। तो क्या हम वहां पे ये नहीं मिल पाता उसको अच्छे से ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो क्या अब आप ये बोलोगे कि वहां पे ये बोल दिया कि वहां पे ऑक्सीजन ही नहीं है? नहीं, वहां ऑक्सीजन तो है, पर वहां पे इनकम्प्लीट ऑक्सीजन है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, Yes, ma'am. चलो ये हो गया हमारे क्या पूरा आपके सामने सॉर्टेड है? तो हमने स्टार्ट किया था ग्लूकोज को हमें बेसिकली बार बार ऑक्सीडाइज करवाना है, तो ऑक्सीडाइज करवाने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, CO2, एल्कोहल और लैक्टिक एसिड में। तो जब एल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट होता है तब उसे हम कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और जब वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब उसे हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सॉर्टेड? Yes, ma'am. पर अब शुरू होती है कहानी जब स्टार्ट होता है हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन। भैया ऑक्सीजन कम थी, हटाओ, अब हम बढ़िया बिंदास तरीके से ऑक्सीजन दे रहे हैं। मेन कहानी मुद्दा जो है आज का वो शुरू होने वाला है एरोबिक रेस्पिरेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे होगा? ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, देखो आप ये मुझे बताओ, ये जो फाइनल प्रोडक्ट था हमारा ग्लाइकोलाइसिस का वो कौन था? पायरुवेट। ठीक है, तो देखो वो वहां पे हमारा ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हुआ था? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस हमारा हुआ था साइटोप्लाज्म में। तो अब क्या होता है, जो हमारा पायरुवेट होता है, क्या होता है? पायरुवेट होता है, वो साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर करके
कहाँ पे आ जाता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है टू परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो अब आप हमेशा ये भी सुनते होगे ना कि भैया जो भी एनर्जी है वो एनर्जी का हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अभी आपको लॉजिक समझ आ रहा है, हम बेसिकली रेस्पिरेशन में क्या करवा रहे हैं, एनर्जी रिलीज करके एटीपी के फॉर्म में इकट्ठी करवा रहे हैं। और वो जो एटीपी हमेशा इकट्ठी माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों हो रही है, अभी आप देख पा रहे हो, क्योंकि वो पायरुवेट हमेशा कहाँ पहुंच जाता है, ट्रांसफर होके माइटोकॉन्ड्रिया में। और अभी हम जो एनर्जी बनाएंगे वो कहाँ पे इकट्ठी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए ही माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है? Yes, ma'am. तो अभी धीरे धीरे हर चीज का लॉजिक समझ आ रहा होगा, ओ ऐसे ऐसे हो रहा है, वैसे वैसे क्यों होता है। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये अब हम शुरू करने जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते चलते कहानी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो इनकम्प्लीट, इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इट इज complete oxidation of organic substance which is glucose only in presence of oxygen. ठीक है, and it will release, और ये क्या रिलीज करता है इन द एंड हमारे, it will release CO2, water and large amount of energy. हमें तो एनर्जी चाहिए भैया। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम किसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, देखो हमने ग्लूकोज से पायरुवेट बना दिया, अब पायरुवेट से आगे के लिए हम ये करवा रहे हैं। तो जो पायरुवेट है तो इसके अंदर आता है हमारा पायरुवेट का ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो पायरुवेट का जो ऑक्सीडेशन है ना, उसका जगह आपसे पूछा जा सकता है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया में भी बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी किस जगह होगा, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, चलो ठीक है, समझे? Yes, ma'am. अब इसके अंदर पायरुविक एसिड का ना, मैं आपको एक पायरुवेट ऑक्सीडेशन का मैं आपको रिएक्शन लिख रही हूँ, जिसके अंदर क्या होता है, जो पायरुविक एसिड होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है कोएंजाइम ए की। देखो पायरुविक एसिड पे एक्ट करता है कोएंजाइम ए प्लस NAD with the help of an enzyme which is known as pyruvate dehydrogenase, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एसिटाइल COA plus CO2 कोएंजाइम ए प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H प्लस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, आपको फुल फॉर्म में लिख देती हूँ मैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए। सॉर्टेड? तो देखो ऑक्सीडेशन के वक्त जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो चुका है एसिटाइल कोएंजाइम CO2 और NADH में। ठीक है, तो अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ना बेटा, ये हमारे एक साइकिल में एंटर करता है। ठीक है, जिस साइकिल को मतलब पूरा हमारे को अच्छे से एनर्जी बनाना है तो उसके लिए एक साइकिल शुरू होगा आगे जाके, जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस रिएक्शन का ना एक नाम है जिसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो देखो अभी हमने कल क्या देखा, ग्लाइकोलाइसिस। अभी हम जो मेन, अब पूरा जो 80 हमारे को खाना, जो हमारे को पूरा बढ़िया से ऑक्सीडेशन का एंड प्रोडक्ट बनवाना है, क्या हमें एनर्जी ATP बनवाने हैं इन द एंड, उसके लिए अभी हम क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया, इसीलिए ये उन दोनों रिएक्शन को लिंक करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लिंक रिएक्शन। इज दैट क्लियर?
Yes, ma'am. as it links glycolysis and Krebs cycle. तो यार ये Krebs cycle क्या है वही मैं भी आपको बताने जा रही हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बोला था ना बेकार सी चीज पढ़ेंगे अपन, तो वही बेकार सी और वाहियात सी चीज अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मैम स्क्रीन स्टॉप हो गई। ठीक है बेटा, ठीक है, अभी दिख रहा है? नो मैम। नो बेटा किसी को भी नहीं दिख रहा? स्क्रीन नहीं दिख रही तुम लोगों को? मैम नो मैम। स्क्रीन दिख रही है, जो भी आपने लिखा है वो दिख रहा है। स्क्रीन दिख रही है। तो भैया मैंने स्क्रीन पे जो लिखा वो तो मैं दिख नहीं रहा। यस मैम। ओके पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है, ब्लैक। ओके वेट यार, फिर तो मतलब यू नो इट शुड बी अ मेजर इशू। हाँ, इट शुड बी अ मेजर इशू। अगर ऐसा है तो जस्ट इट्स लाइक इट वोंट वर्क लाइक दिस यार मेरा, क्योंकि देखो ना आप लोगों के सामने मैं वाईफाई दिखाऊं, देखो इट्स अ परफेक्ट फुल नेटवर्क आई हैव, है ना। Voice is also so clear. वही ना, इवन माई वॉइस इज टू क्लियर, मेरा वॉइस भी ब्रेक नहीं हो रहा है। सी इवन माई वाईफाई इट इज वेरी गुड। मतलब इसका ऐसा कि कनेक्टिविटी लो हो तो यार अपन को समझ भी आए। इट्स लाइक इट इज वेरी समथिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड ये आपके साथ ही क्यों हो रहा है। आज से पहले पहले मेरी क्लास में कभी ये चीज नहीं हुई है, कभी मेरी क्लास में ये चीज नहीं हुई है। यस मैम। यस मैम। जस्ट मिनट यार, अगर मतलब ऐसा तो ये तो एक इशू है, मेजर इशू है ना। ऐसे तो आपको क्या समझ आएगा? रुको यार, यस मैम, बीच में कोई स्क्रीन तक हो जाती है, फिर उसके वो टॉपिक छूट जाता है। मैम हमने भेजा है आपको, आप देखो ऐसा हो रहा है। मैम हमने आपके व्हाट्सएप पे भेज रखा है फोटो। ये एडवांस हो रहा है। इतना ही तो लिखा है मैंने लिंक रिएक्शन के आगे, सिर्फ जरा सा। मैम लिंक नीचे के आपने लिखा है वो हाँ तो नहीं बस दिख रहा। इसकी वही मैं बोल रही हूँ ना, इसके आगे थोड़ा मैम सा ही ऐसे तो। बीच बीच में हो रहा है सब जगह। यस मैम। यस मैम, बार बार हो रहा है। देखो तुम्हारी सबकी एक साथ आवाज इतनी क्लियर आ रही है। चलो अभी दिख रहा है इस पे क्या लिखा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अभी इसको आगे करते हैं। चलो अभी हम देखते हैं क्या, क्रेब साइकिल। क्या देख रहे हैं हम? क्रेब साइकिल। अभी आई थिंक दिख रहा है आपको मेरे सामने, मैंने अपना स्क्रीन खोल लिया है तो उसमें मुझे दिखाई नहीं रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। Yes, ma'am. यस अगर हैंग हो तो बता देना फिर से, मतलब मैं कुछ कुछ कर आके सॉर्ट कर दूंगी। कार्बोक्सिलिक, हम क्रेब साइकिल को ना एक नाम और देते हैं जिसको हम कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब ये कहाँ पे होता है? ये भी बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होगा। ठीक है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसके अंदर अभी मैंने आपको लास्ट पेज पे आपको ये दिखाया था, देखो एसिटाइल कोएंजाइम ये इसके अंदर एंटर करता है। क्या करता है? ये साइकिल में एंटर करेगा और हमारे साइकिल को कंटिन्यू कराएगा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं ऑक्सैलो एसीटेट। क्या बना रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलेटिक एसिटाइल कोएंजाइम में जो अभी हमने लास्ट में बनाया था उसको हम करेंगे ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट इस साइकिल के अंदर। सॉर्टेड। साथ ही साथ में इसमें ना CO2 बनता है, GTP बनता है एंड NADH बनते हैं और FADH बनते हैं। वो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ। मैं साइकिल नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी क्योंकि इतना स्पेस कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, ओके मैम। चलो बेटा अब हम आते हैं, देखो सबसे पहले अभी हमने देखा था, शुरू से शुरू करते हैं, जो पायरुवेट था
पायरुवेट हमारे बना था ग्लाइकोलाइसिस में, कितने कार्बन कंपाउंड था? 3 कार्बन। 3 कार्बन कंपाउंड था। तो हमने ये भी पढ़ा था जो पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड था वो कन्वर्ट होता था एसिटाइल कोएंजाइम ए में, हमने अभी तक ये पढ़ा। और एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि जब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो साथ में CO2 रिलीज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो CO2 रिलीज हो जाता है, इसी की वजह से बेटा क्या होता है, हमारे जो एसिटाइल कोएंजाइम है ना, ये 2 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे इसी मैम स्टेप 3 स्टेप हो गई। बस पूरे पेज पे पायरुवेट लिखा है। यस मैम। पता है, मेरे को तो ये सोच रही हूँ इट्स अ गुड थिंग है ना, आप लोग इतना फिर भी पेशेंस बना के रखे हो। पता है मैं तो मेरा पेशेंस लूज कर रही हूँ अभी, मतलब क्या हो रहा है आखिर ये। आप लोगों के बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता था क्या बेटा? हम इसी क्लास में हो रहा है, आई थिंक और क्लास में भी नहीं होता। बेटा मैं आपके नहीं बोल रही, मेरे बच्चों से नहीं पूछ रही, मैं नेहा मैम के बच्चों से पूछ रही हूँ। यस मैम। बहुत कम होता था। बट व्हाई इट इज हैपनिंग आई डोंट मैम नो। ये गूगल मीट का ही इशू है, हाँ गूगल मीट का ही इशू है ये। हाँ यार, इट्स लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। पता नहीं, मेरे को इस पर पता नहीं, देखना पड़ेगा, किसी से बात करनी पड़ेगी यार। मेरे को लगा चलो कल है ठीक है। हाँ, मैम अभी दिख रहा है। नहीं साथ भी होता है ना ऐसा, तो उन्होंने भी यही बोला था कि ये गूगल मीट का ही इशू है। हम्म। दिख रहा है अभी? तो इस स्टेप में जो हमने अभी तक देखा है वही है कि जो पायरुवेट है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमारे कौन एक्ट करता था? कोएंजाइम ये एक्ट करता था, उसकी प्रेजेंस में ये होता था। और इसमें आप ये भी याद हो, इस वक्त हमारे NAD जो है वो किस में रिड्यूस होता है? हमारे NADH में। याद आ रहा है? ये बताया था मैंने अभी, ये यहाँ पे इसे याद करा होगा। ये ना देखो, ये NADH में रिड्यूस होता था, है यही देखा है हमने। तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए। तो अब इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा देखो, ये एसिटाइल कोएंजाइम है ना, ये किसके साथ एक्ट करता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। किसके साथ? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिलके बनाते हैं क्या? सिट्रिक एसिड। क्या बनाते हैं? सिट्रिक एसिड। तो अब जो ऑक्सैलो एसिड, मैम अभी रिपीट कर दो ये जो बता रहे हैं। ठीक है बेटा, मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं है, मैंने आपको बस ये बोला है जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो ऑक्सैलो। क्या बेटा, आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये स्क्रीन स्टक होना आई डोंट वांट। ओके हाँ, आप लोगों के पास बुक में भी टेबल है ना? ओ राइट राइट, आप लोगों के पास बुक में टेबल है। चलो हाँ, गुड गुड गुड। सब अपना बुक खोलो, वेरी नाइस। बुक खोलो, एज इट इज मैं बुक में बोल रही हूँ। खोलो, सब अपना बुक खोलो। बुक में आपके सिट्रिक एसिड साइकिल दे रखा है, पेज नंबर 232। वेरी गुड प्रतिभा। खोलो एक बार सब, जो अपने इधर उधर में पड़े हुए हैं, जो इधर उधर पड़े हुए हैं, जो बाहर घूम रहे हैं, कृपया जाके अपनी बुक खोले। न्यू NCERT पेज नंबर 159। खोल लिया सबने? यस मैम। चलो, तो देखो, अब अगर आपने NCERT खोल लिया है तो NCERT में देखो, एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके बना रहा है हमारे सिट्रिक एसिड। हाँ यस मैम। तो अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ना, ये बेटा क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है। क्या है? 4 कार्बन 4 कंपाउंड। कार्बन और एसिटाइल कोएंजाइम कितना है? 2 कार्बन। तो 4 कार्बन और 2 कार्बन जब मिलेंगे तो सिट्रिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड बन जाएगा? 6 कार्बन।
6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। अब ये जो सिट्रिक एसिड है इसके अंदर से बेटा आगे क्या होता है, CO2 रिलीज हो जाता है। अब क्योंकि इसमें से एक कार्बन निकल गया तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। तो क्या आप मुझे बता सकते हो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड होगा? 5 कार्बन। तो ये होगा 5 कार्बन कंपाउंड। और इस स्टेप पे आप ये भी देख पा रहे हो कि हमारा जो NAD है वो किस में रिड्यूस हो रहा है, NADH+H। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड फर्दर बेटा आगे कन्वर्ट होता है किसके अंदर, सक्सेनिक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होता है, सक्सेनिक एसिड के अंदर। और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है ना तब वापस हमारे क्या होता है, CO2 रिलीज हो जाता है। यानी 5 कार्बन अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में से एक कार्बन और कम हो गया, तो यानी कि सक्सेनिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड बचेगा, 4 कार्बन। और इसी स्टेप के वक्त आप देख पा रहे होंगे हमारा जो NAD है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH+H। और साथ ही इस स्टेप में जो एक हमारा GDP है वो कन्वर्ट होता है GTP। ठीक है, अब ये क्या होता है ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी, बस अभी साइकिल देखो। ठीक है, अब जो हमारा सक्सेनिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है हमारा किसके अंदर, मैलिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो अब जब ये हो रहा होता है तो बेटा कोई CO2 रिलीज नहीं होता, एज इट इज पूरा प्रोसेस चलता है। तो ये मैलिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड होता है, ये एज इट इज 4 कार्बन कंपाउंड होता है। इज दैट क्लियर? यस ठीक है, और इस प्रोसेस के वक्त हमारा FAD जो है वो कन्वर्ट होता है FADH2 में। किसमें कन्वर्ट होता है, FADH2 में। अब जो मैलिक एसिड है वो फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर। और इस वक्त हमारा जो NAD है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH+H के अंदर। इज दैट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? ये साइकिल जो मैंने बनाई है एक बार देखो और अपने एनसीईआरटी में देखो सारे कार्बन इसमें कितने हैं, आपको ये याद होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को कार्बन में कंपाउंड में दिक्कत है कि ये कार्बन इतने का था, ये मॉलिक्यूल इतने कार्बन का था, तो वो मेरे से पूछो, एक बार साइकिल देखो। ठीक है बेटा, यस मैम। ठीक है। तो देखो ये वाली जो मैंने आपको साइकिल बना के बताई है ना बेटा, ये आपके किस में दे रखी है, एनसीईआरटी में दे रखी है एज इट इज। ठीक है, तो ये बहुत क्या है, इजी सी सॉर्टेड सी आपको दे रखी है। अब ना इसके अंदर ना बहुत सारी जो चीजें हैं कुछ कुछ जो मैं भी आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करके बताने वाली हूँ वो आपको थोड़ी सी याद रखनी है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, बट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो आपको वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, रेडी? तो देखो ये हमारा प्रोसेस पूरा ऐसे ही चलता है। इसके अंदर अब मैंने आपको क्या बोला था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, यहाँ पे हम इसको और क्या बोलेंगे, ऑक्सैलो एसीटेट भी बोलेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था ना, एसीटाइल कोएंजाइम में क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे, चलो मैं आपको नेक्स्ट जो साइकिल है वो वाली बताती हूँ। ये मैंने आपको एनसीईआरटी वाली एक्सप्लेन करने के लिए बताई थी, और अब जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
यस मैम। चलो 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 चलो, एक सेकेंड रुको, मैं आपको यहाँ पे, ये आप लोगों के लिए बहुत कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करती हूँ। वेट अ मिनट। क्योंकि मैं बार बार लिखूंगी करूंगी और तो आपको वो स्टक होगा ना, तो मैं इसलिए आपको वो डायग्राम यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। देख रहे हो ना दिमाग? तो मैं सीधा, वो आपका स्क्रीन चलता जाएगा, स्क्रीन पे वो डायग्राम देखना बिंदास, मेरी घटिया सी हैंड राइटिंग भी नहीं देखनी पड़ेगी और सुंदर सा डायग्राम देखना आप, है ना? तो उसके अंदर क्लियर भी होगा और बहुत इजी भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। यस मैम। चलो वेट अ मिनट। Why it is like that? चलो, it will be more fun for you. और ना आपको जो एनसीईआरटी वाली है ना, अगर आपको मैंने जो ये दिखाया है, इसको कृपया करके एज इट इज एंड इन द एंड, अभी तो वैसे मैं हाथ अपलोड कर दूंगी, पर फिर भी अभी ये वाला अपना स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ये स्क्रीनशॉट पहले ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया सबको? मैम ब्लैक ब्लैक नो मैम। नो मैम। यस मैम। यस मैम हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है। तो देखो, अब ये जो साइकिल है, इसके अंदर मैंने वही बताया, देखो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? हमारे एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम हमारे ऑक्सैलो एसिड यानी ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके क्या बनाता है? ये और ये कंबाइन करके हमारे क्या बना रहे हैं? सिट्रेट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों जब बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, जिसको हम कहते हैं सिट्रेट सिंथेज। क्या बोलते हैं बेटा? सिट्रेट सिंथेज। ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पे जो सिट्रेट है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? आइसो सिट्रेट के अंदर। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? आइसो सिट्रेट के अंदर, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसको कहते हैं हम एकोनेटेज। क्या बोलेंगे हम एंजाइम को? हेलो, आवाज आ रहा है? यस मैम। इसमें चुप मत हो, क्योंकि मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा, बोलो बेटा बोलो। मैम विल यू प्लीज शेयर योर मटेरियल्स इन आवर ग्रुप टू? बेटा आप लोग क्या मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो? नो मैम। और आपके पास वो ड्राइव का लिंक नहीं है? नो मैम। ठीक है ठीक है, अभी शायद है ना, मैं करती हूँ, सेशन के एंड में करते हैं, एक बार पहले साइकिल देख लो। ठीक है, ओके मैम। चलो। हाँ, तो देखो, हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम में है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर सिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेस। सिट्रेट जो है वो हमारे कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम एकोनेटेज। और ये वो स्टेप है जब हमारा वाटर का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बताया था ना, वाटर बनता है, याद आया? जब मैं पढ़ाना शुरू की थी कि वाटर भी बनेगा, CO2 भी बनेगा और एनर्जी भी बनेगी, 3 चीजें बोली थी। यस मैम। तो देखो, ये वाला जो साइकिल है ना, ये डिटेल साइकिल है, और एनसीईआरटी वाला ऊपर ऊपर से बोलते हैं ना, वो वैसा दे रखा है। एनसीईआरटी में आपके बीच बीच की देखो, जैसे आइसोसिट्रेट गायब है, फ्यूमेलेट गायब है, सक्सिनाइल कोएंजाइम एक गायब है, तो और उसमें ये एंजाइम्स गायब है। तो ये वाला डायग्राम आपको
अच्छे से ये वाला याद करना है। वो मेरे को बेसिक ऊपर ऊपर से बताना था, इसलिए वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ताकि एनसीईआरटी वाला समझ आ जाए। और अब ये डिटेल वाला एक्चुअल वाला समझो। तो अब एको जो आइसोसिट्रेट है वो बेटा कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में। जब NADH कन्वर्ट होता है NADH में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, और इस वक्त हमारा क्या होता है, CO2 रिलीज होता है। ठीक है। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट है ये कन्वर्ट होता है सक्सिलाइन कोएंजाइम में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेस। और इस वक्त हमारा क्या है, कोएंजाइम ए भी एक्ट करता है और NADH वापस NADH में कन्वर्ट होता है और CO2 रिलीज होता है, तभी हमारे वापस एक कार्बन कंपाउंड कम हो जाता है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में विद द हेल्प ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेस। और ये जो स्टेप है यहाँ पे हमारे, मैंने अभी आपको बताया था GTP का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, GTP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। यस अभी आप देखो यहाँ पे ये वाला अल्फा कीटो ग्लूटेरिक से सक्सिनिक एसिड, ये स्टेप ना यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही दे रखा है एनसीईआरटी में, ये बीच वाला स्टेप मिस कर दिया है। हाँ कि ना, तो ये इतना डिटेल है कि बीच में एक स्टेप जो आता है वो भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। अब ये जो सक्सिनेट है ये किसमें कन्वर्ट होगा, फ्यूमरेट में। और जब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, तब हमारे FAD विल कन्वर्ट इनटू FADH। ठीक है। फिर फ्यूमरेट विल कन्वर्ट इनटू मैलेट विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेस, और जो मैलेट है वो हमारे वापस हमारे क्या बना देगा, ऑक्सैलो एसीटेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, और तब हमारा NAD कन्वर्ट होगा NADH में। ठीक है। इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं था, जो अभी साइकिल मैंने आपको बताई एज इट इज ये वही साइकिल है, बस बीच बीच के जो स्टेप्स हमारे मिस थे ये वही वाले स्टेप्स हैं। इज दैट क्लियर। यहाँ पे बस एक्स्ट्रा क्या दे रखे हैं आपको, एंजाइम दे रखे हैं, जो आप अच्छे से सामने से देखो और समझो। ठीक है। मैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, अब आप देखो इसे। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? मैम। हाँ मैम तो फिर हम एनसीईआरटी का याद करेंगे कि ये वाला याद करेंगे? ये वाला याद करना, यार ये वाला करना है। वो सिर्फ समझाने के लिए था कि मेजर ये चीजें होती है, पर ये डिटेल वाली एग्जाम में आपके ये आएगी कि कौन सी चीज कब कन्वर्ट हो रही है, कौन सी चीज कब कन्वर्ट हो रही है, और कौन कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। उसके अंदर आपके एंजाइम नहीं दे रखे बेटा। ठीक है। ओके मैम। चलो अब हमारा देखो, मैं आपको ये बोलूं कि हमारा पूरा ATP का बनने का प्रोसेस तैयार हो चुका है। तो अब मेरा आप लोगों से बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है, वो उठने जा रहा है, और वो उठने ये जा रहा है कि मुझे ये बताओ कि इस साइकिल में कितने ATP बने बेटा। काउंट करो। आपके सामने मैंने स्क्रीन खोली है, इसलिए मैंने इसको शो करके रखा है कि आपको अच्छे से दिखाई दे, मेरी घटिया हैंड राइटिंग को डील ना करना पड़े, कुछ ना करना पड़े। अब बिंदास देखो और मुझे बताओ कि कितने ATP क्रेब्स साइकिल में बने हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बीच में कि इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। 2 ATP। सत्यानाश। और हाँ बेटा, कल वाले ATP याद है ना आपको? यस मैम। तो उससे थोड़ी सी शर्म कर लो। यहाँ पे NAD नहीं दिख रहे, NAD को ही काउंट कर लो सिर्फ, तो उसी से आपको इतने ATP तो यही दिख जाएंगे। मैम 8 NADH हो रहे हैं। 8 NADH क्या हो रहा है? 1 2 3 NAD है, मतलब 3 इंटू NAD कितने ATP बनाता है बेटा? 3 तो यहाँ पे कितने NAD है? 3 NAD कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि 3 NADH है। इज दैट क्लियर? ये तो क्लियर है। और यहाँ पे साथ ही साथ आपको एक FAD भी दिख रहा है बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस मैम। तो यहाँ पे जो NAD है, जो FAD है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ये NAD के इक्विवेलेंट होता है। इज दैट क्लियर? पर यहाँ पे ये कितना बन रहा है? 1 FADH बन रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे मतलब देखो 3 NAD बन गए, 1 FAD बन गया। इसके अलावा तो आपको कुछ दिख रहा है? इसके अलावा आपको यहाँ पे एक दिखेगा GTP, एक GDP से एक GTP बन रहा है। ठीक है, तो ये जो GDP है ना, ये भी GTP जो है ये होता है ATP के इक्विवेलेंट। अगर आपको इनका फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैं इनका फुल फॉर्म अभी नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगी, है ना, वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अभी ये समझो मैं फुल फॉर्म नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी। तो NAD हमारा किसके इक्विवेलेंट है? FAD के। और हमारा जो GTP है वो किसके इक्विवेलेंट है? ATP के। तो अब बात ये है कि हमारा एक NAD कितना NAD, एक NAD कितना ATP बनाता है? ठीक है, तो अब ये याद रखना, एक NAD हमारा बनाएगा 3 ATP, वही हमारा एक FAD बनाएगा 2 ATP, और हमारा एक GTP इज इक्वलेंट टू 1 ATP। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने लिखा है, दिख रहा है आपको? मुझे पता है। नो मैम। नो मैम। अभी भी मैम अभी भी नहीं दिख रहा। यस मैम अब दिख रहा है। दिख रहा है? ये साइड में लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड, दिस। यस यस मैम। एक NAD हमारे इक्वल होता है 3 ATP बनाता है, एक FAD 2 ATP बनाता है, और एक GTP 1 ATP बना रहा है। तो मैंने आपके सामने लिख दिया कृपया करके, अब मुझे बता दो कि कितने ATP बने। क्या? ठीक है, सॉर्टेड। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में आप कैलकुलेट कर पा रहे हो कि 12 ATP बने हैं। पर अगर 12 आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अब आप कैलकुलेट कर पा रहे हो क्लियरली कि देखो 3 ATP यहाँ बन रहा है, 3 यहाँ पे बन रहा है, 1 यहाँ पे बन रहा है, और 3 यहाँ पे बन रहा है, और 2 यहाँ पे बन रहा है। तो 3 6 9 10 11 12, तो क्रेब्स साइकिल में हमारे 12 ATP बन रहे हैं, ये तो हमें दिख रहा है, वो हटाओ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ग्लूकोज से, ध्यान से सुनना, एक ग्लूकोज जो था, हमने कहा नहीं ग्लूकोज को ही तो ऑक्सीडाइज करवाया था, और ये ग्लूकोज से तो ATP बनाया है, तो पूरा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए कितने ATP बने हैं? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितने बने हैं बताओ? हाउ मेनी ATP, सुनो क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी ATP are formed per glucose molecule in Krebs cycle? Very important question. जिसने इसका जवाब दे दिया मैं उस बच्चे को मान जाऊंगी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, देखो अभी आपने क्रेब्स साइकिल में कैलकुलेट कर लिया है, अब मुझे बताओ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितना हुआ। जिसने इसका जवाब दे दिया ना मैं मान जाऊंगी उसको। ये तो क्लियर है ना आपकी क्रेब्स साइकिल में कितने बने? 12। ये तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है? नो मैम। अब एक ग्लूकोज के लिए कितने बनेंगे? मैंने आपको पूरी साइकिल बताई थी, देखो एक ग्लूकोज से कितने बनते हैं? 2 पायरोविक एसिड, और मैंने क्या किया है, पायरोविक एसिड से ये साइकिल चलाई है। तो ये साइकिल कितने पायरोविक एसिड के लिए? 1 पायरोविक एसिड के लिए। तो बेटा इसी साइकिल को क्या हमें 2 बार चलाना पड़ेगा? हमने पूरा साइकिल क्या देखा है? शुरू से ग्लूकोज देखा,
ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बने बेटा? 28 ग्लूकोज से 28 हमारे कितने बने? पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड। और हमने क्या देखा है? पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल क्या है? पायरुविक एसिड से आगे का मतलब पायरुविक एसिड को हमने कन्वर्ट किया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की मदद से कोएंजाइम एक के अंदर कन्वर्ट किया, और ये कोएंजाइम एक इसके अंदर हमने कन्वर्ट करवाया ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। ठीक है, तो ये है हमारा क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो एक क्रेब्स साइकिल के अंदर अगर मुझे 12 लगे, मैम इज दैट 38? 24 हाँ बेटा, देखो यहाँ पे अगर 12 लगे मतलब एक पायरुविक एसिड के लिए कितने लगे? क्रेब्स साइकिल को कन्वर्ट करने के लिए 12 हमने देखे। ये देखो अभी हमने एक ही पायरुविक एसिड को करने के लिए एटीपी लगाया 12, तो हम 2 पायरुविक एसिड के लिए कितने लगाएंगे? 24 हम हो जाएंगे 24 एटीपी। तो क्या टोटल 24 एटीपी लगेंगे या नहीं लगेंगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये Yes, सिर्फ ma'am. पायरुविक एसिड की कहानी है, पायरुविक एसिड को कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो अब अभी तक हमने ये कहानी भी देखी थी। अभी पहले मुझे बताओ इस कहानी में आपको 24 एटीपी कैसे बने वो समझ आ गए क्रेब्स साइकिल में? पर ग्लूकोज के लिए देखो, पर ग्लूकोज फिक्सेशन के लिए क्रेब्स साइकिल में 24 लगे हैं, पर ग्लूकोज फिक्सेशन के लिए क्रेब्स साइकिल में 2 लगे हैं। पर ये जो पूरी कहानी यहां से यहां तक चली है, अब मुझे इसमें बताओ कितने टोटल एटीपी लगे? पूरी कहानी कल से लेके अभी तक हमने जो आज तक पढ़ी है, टोटल कितने एटीपी बने हैं? 32 वेरी गुड। कैसे बेटा? मैम जो साइकिल पायरुविक एसिड में तो 8 निकले थे। बने थे और यहाँ पे 24। वेरी 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 गुड। देखो कल हमने पढ़ा था ग्लूकोज से लेके पायरुविक एसिड, कल भी मैंने 2 पायरुविक एसिड तक बता दिया था। कल हमने पढ़ा था टोटल 8 एटीपी, यहां से लेके रेड वाला आपको दिख रहा है, कल हमने 8 एटीपी बनाए थे। आज हमने 2 पायरुविक एसिड से लेके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तक 24 एटीपी बनाए हैं। तो हमारे 8 + 24 कितने हो गए बेटा? 32 तो टोटल हमारे रेस्पिरेशन जो हमने पूरा ग्लाइकोलाइसिस बोल दो और क्रेब्स साइकिल बोल दो, इन दोनों मिला के हमने बोल दिया क्या? हमारा रेस्पिरेशन। तो टोटल रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बने? 32। और आपसे क्वेश्चन देखो ऐसे पूछ लिया जाएगा, एक ग्लूकोज की रेस्पिरेशन में कितने, टोटल एक ग्लूकोज की रेस्पिरेशन में कितने बने? तो आपको बोलना है 32। पूरे ग्लाइकोलाइसिस में कितने टोटल नेट गेन हुआ था एटीपी का? अब मुझे बताओ क्रेब्स साइकिल में टोटल कितने बने थे? 24 और टोटल रेस्पिरेशन में कितने बने हैं? 20 तो क्या 32 आपके सामने ये जो 32 चार्ट है, आपको ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने हैं और आपके क्रेब्स साइकिल में कितने बने हैं और टोटल रेस्पिरेशन में कितने बने हैं, उस एटीपी का अमाउंट क्लियर है आप लोगों को? बेटा ये क्योंकि बहुत बहुत Yes, ma'am. बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ आता ही नहीं है कि ये आखिर कंसेप्ट आया कहाँ से है, कैसे आया है। नो मैटर व्हाट, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया है तो मुझे बोलो, और अगर समझ आया तो फिर बिंदास, इससे अच्छी बात ही नहीं है कुछ। बोलो, किसी को भी नहीं आया? बताओ, मैं बता दूंगी। शर्माओ नहीं, बताओ बताओ। Ma'am, can you please repeat it again in short? ठीक है बेटा, ये बताओ मुझे कहाँ नहीं आया, कहाँ से नहीं आया है? मैम ये वाला सेक्शन और इससे पहले वाला जो था वो समझ नहीं आया। इससे पहले वाला सेक्शन तो 7 बजे शुरू हुआ था, 1 घंटे पहले। देखो नो मैम, जो साइकिलिंग हमने की थी, जो भी साइकिल्स था उसका जो हमने निकाला था सॉल्यूशन, वो समझ नहीं आया था।
तो बेटा वो तब बोलते ना, तब भी तो मैं पूछ रही थी। अरे तो यही चीज है ना, जो चीज यहाँ पे नहीं आया, आप इतना पहले का बोल रहे हो, मुझे लगा जब सभी का बोल रहे हो, तो आपको अगर नहीं आया ना तो आपको उसी वक्त बोलना चाहिए, ठीक है। इट्स लाइक 25 मिनट पहले का पूछा है। चलो देखो, ये देखो, आपको ये समझ आया, एक एनएडी 3 एटीपी बनाता है, एक एफएडी 2 एटीपी बनाता है, एक जीटीपी 1 एटीपी बनाता है, हाँ के ना? यस मैम। तो देखो यहाँ पे कितना, एक एनएडी बन रहा है मतलब 3 एटीपी बन रहे हैं। यस मैम। यहाँ पे एक एनएडी बन रहा है मतलब 3 एटीपी बन रहा है, हाँ के ना? यस मैम। यहाँ पे एक जीटीपी बन रहा है मतलब 1 एटीपी बन रहा है। यस मैम। यहाँ पे एक एफएडीएस बन रहा है मतलब 2 एटीपी बन रहे हैं। यहाँ मैंने आपको लिख रखा है इक्विवेलेंट, है ना, ये देखो। आपको स्क्रीन शो हो भी रही है? मैम ब्रेक हो तो फिर आप एसएम कैसे बोल रहे हो? मैंने तो बोले बस से थोड़ा सा लेट करा। ये देखो, वेटिंग फॉर द स्क्रीन टू स्टार्ट। देखो यहाँ पे एनएडी दिख रहा है, ये आइसोसेट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में कन्वर्ट हो रहा है, तब आपको दिख रहा है एनएडीएच। Am I audible? यस मैम। यस मैम। फिर क्यों कर रही हूँ फिर? मैम दिख रहा है। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। तो ये एक एनएडी में कितने बन गए? 3 एटीपी बन गए। यस मैम। अब ये जो एनएडी वापस यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे वापस 3 एटीपी बन गए। यस मैम। अब ये जीटीपी दिख रहा है, यहाँ पे 1 एटीपी बन गया। यस मैंने जो मैम। नीचे एटीपी दिखाई, ये कंज्यूम हुआ है। मैम ये क्या? जो जीटीपी जीडीपी के पास एक एटीपी है, वो कंज्यूम हुआ है। कंज्यूम हुआ बना है, देखो ये जीडीपी कन्वर्टेड इनटू जीटीपी, और ये एटीपी तो बता रखा है कि इक्विवेलेंट हो रहा है इसके, ये बना है, कंज्यूम नहीं हुआ है। अगर कंज्यूम होता तो इसको क्यों काउंट करते हैं अपन, है ना? यस मैम। अब यहाँ पे एक एफएटी बने, यानी कि यहाँ पे 2 एटीपी बन गए। यस मैम। एक यहाँ पे एनएटी बना है, तो यहाँ पे 3 एटीपी बन गए। तो अब मुझे बताओ टोटल आपको यहाँ पे कितने एटीपी नजर आ रहे हैं, कितने एटीपी बने, कैलकुलेट करो। बेटा लेंस से उठा के बाहर फेंक दूंगी मैं। कितने बने बेटा, बताओ कितने एटीपी यहाँ पे टोटल आपको दिख रहे हैं? 12 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं बेटा? 12 है ना। देखो 3 + 3 + 1 + 2 + 3 कितने हो गए? 12। और ये 12 कितने के लिए? सिर्फ एक पायरुविक एसिड के लिए। अभी हमने पायरुविक एसिड से शुरू किया था, तो ये एक पायरुविक एसिड के लिए। तो हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो 2 पायरुविक एसिड का है। तो यानी जो हमारा प्रोसेस है 12 × 2 = टोटल कितने एटीपी हो जाएंगे? 24 एटीपी यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने पूरा शॉर्ट में। कल हमने देखा था ग्लूकोज से पायरुविक एसिड 8 एटीपी। अब जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड से आज हमने 24 एटीपी देख लिए हैं। तो टोटल कैलकुलेट करो, 8 + 24 कितने हुए? 32। तो ये 32 ऐसे बने हैं, ठीक है। मैम 32 ओवरऑल रेस्पिरेशन में यूज होते हैं। हाँ, ओवरऑल रेस्पिरेशन ही हुआ है ना बेटा, क्योंकि ग्लूकोज से हमारा ऑक्सैलो एसिड पूरा का पूरा, हमने टोटल ओवरऑल प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस और हमारे जो आज क्रेब्स साइकिल में मिला के टोटल 32 एटीपी बने हैं। हमारे सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में 8 बने हैं, क्रेब्स साइकिल में हमारे 24 बने हैं, ठीक है। यस मैम।
तो आप ये याद रखना, क्वेश्चन जो है हाउ मेनी एटीपी आर फॉर्म पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगर आपसे पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है क्रेब्स साइकिल में कितने बने हैं, तो बने हैं 12, है ना। पर ग्लूकोज कितने बने हैं, तो बने हैं 24। ठीक है, यस मैम। तो इन चीजों का छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना। ये सबसे हार्ड टॉपिक था आपका, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा। एक तो बायो वाले हो आप लोगों को, कैलकुलेशन में वैसे भी दिक्कत होता है, और ये इतना सब कुछ हार्ड कर कर आके तो और ज्यादा होगा। तो आप कृपया करके, जिनको नहीं समझ आया, इट इज टोटली ओके, टोटली ओके। कृपया करके मेरा कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर अगर वापस से अगर आप रिपीट करके देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन सा काउंट कैसे है और कैसे कैसे ये काउंट नहीं है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो फिर अपन ये लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं कल। और कृपया करके मैं नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करूंगी, सबको पढ़कर आना है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद ही नया लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो मैं ये समझूंगी ये पढ़ा हुआ बेकार है। तो जिनको ये नहीं समझ आया है, मुझे पता है यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो बोलने से डर रहे हैं, तो वो कृपया करके बैठ के रिकॉर्डिंग देखें और फिर इस टॉपिक को क्लियर करें, और फिर मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, ओके मैम। और अगर जो बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं, बिल्कुल लाइटली ना ले, क्योंकि मैं सच में पूछती हूँ, मैं आगे ऐसे नहीं बढ़ती हूँ। ठीक है, और ये मैंने सेंड द पीडीएफ नहीं बेटा, अरे सुनो, कोई लिंक शेयर कर दो यहाँ पे ग्रुप के अंदर मेरे डिस्क्रिप्शन का, वहां पे सब अपलोडेड है। जैसे आपकी नेहा मैम के अपलोडेड रहता था ना, यहाँ पे मेरा भी अपलोडेड है। सी ज्योति ने भेज दिया है, सब इसको आप कर लो, बिकॉज आपके भी ग्रुप में शायद मैं भी ऐड नहीं हूँ, तो आई कांट सेंड डायरेक्टली ओवर देयर। यहाँ पे कर लो, मैं ऐड होंगी तब है। और यहाँ पे आप जाके मेरे सारे मैम आप लेक्चर, डिस्क्रिप्शन पे कोई दूसरा लिंक डाल दो मैम, एक दूसरे लिंक से खुलता है। जो लिंक आपने डाल रखा है ना, बस उसमें यूट्यूब की वीडियो है सारी। अभी मेरे को ज्योति ने जो शेयर किया उसमें क्या है बेटा? मैम ये वाले ठीक है, जो छोटा सा डाल रखा है ना आपने, उसमें कुछ नहीं है। तो ये कहाँ से आया ज्योति के पास? मैम ये आपने भेजा था, वैसे जो आपने डिस्क्रिप्शन पे लगा रखा है ना, ये वो ग्रुप वो नहीं है लिंक। ठीक है ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगी। ये तो एक काम करना ज्योति, ये मुझे भी भेज दो, ये वाला ना ज्योति मुझे भी भेज दो। तो ये वाला मैं हटा के वहां पे, मैं उनको बोला है, उन्होंने तो अभी तक नहीं किया, तो मैं ही कर देती हूँ। ज्योति ये वाला मैं उठा के वहां पे डाल दूंगी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन वाला ही है, चलो वही है। किसी बच्चे के लिए कुछ और आ रहा है डिस्क्रिप्शन, किसी के लिए कुछ और आ रहा है, कोई बात नहीं। आप सब ये जो खुशी ने और ज्योति ने भेजा है, इसको खोल लो, कॉपी कर लो, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ओके मैम। चलो चलो बच्चा, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में परसों। बाय 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 एवरीवन, बाय मैम। बाय बाय, बाय मैम। हाँ गुड नाइट बोलो बेटू। ओके बाय बाय। बाय मैम।